हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवालात जो आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स में काम करेंगे। जो लोग भी मौलाना आज़ाद की तैयारी कर रहे हैं, 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है। 2020 में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसके पैटर्न में, या कह सकते हैं कि उसका जो एंट्रेंस सिलेबस है उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो वो लोग ज़रूर देखें। उसके अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि बीएड वो करें या फिर टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं, तो वो उस लोग भी देख सकते हैं। लेकिन ये लैंग्वेज चूँकि मानू के हवाले से इसको तैयार किया गया, तो उर्दू ज़बान में है, लेकिन इसका जो मतलब मीनिंग निकलता है, इसका अर्थ निकलता है, सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी इसके आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग आंसर करेंगे तो आपकी तैयारी यहाँ से अच्छी हो जाएगी। थोड़ा बहुत समझते हुए चलेंगे कि क्वेश्चंस कैसे हैं और इसका आंसर जो होता है किस तरह होता है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो सवाल होता है उसको आप इस तरह से हल कर सकते हैं कि अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए, उसमें किसको आपको प्रेफरेंस देना है, बच्चे की क्या अहमियत है, टीचर की क्या अहमियत है, पेरेंट्स की क्या अहमियत है। बच्चा देखे अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी इस्लाह या उसमें सुधार, करेक्शन हम कैसे करेंगे, ये सारी बातें हैं बेसिक, जो आप समझ जाएंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित होगा उसे आप सरलता से क्या नाम है, प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी इसका प्रश्न जो है इसका आंसर आप लोग भी करने की कोशिश कीजिए। इनमें से कौन सा इदारा तालीम पर सबसे ज़्यादा काबू पाता है? ख़ानदान, सूबा, मज़हब, माश। मतलब कौन सा एक ऐसा इदारा है, कौन सा ऐसा एक कह सकते हैं कि केंद्र है या या इंस्टीट्यूट है जो तालीमी इदारे पर यानी एजुकेशन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है? ख़ानदान, सूबा, मज़हब, माश। ख़ानदान को आपका फैमिली कहते हैं, सूबा को स्टेट कहते हैं, मज़हब को रिलीजन कहते हैं और माश को इकोनॉमिक कहते हैं। तो किस में इसमें सबसे ज़्यादा असरदार कौन सा माना जाता है? क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों, तालीम जो बच्चों की सबसे पहले शुरू कहाँ से होती है? बच्चे की पैदा होने से 4-5 साल की उम्र तक, यानी प्राइमरी में, या कह सकते हैं कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्कूल है, उसमें एडमिशन लेने से पहले बच्चा अपने ख़ानदान में रहता है, सीखता है, देखता है, बोलता है, समझता है अपने मतलब वालिदैन की बातें, अपने आसपास में रहने वाले लोगों के हालात से वाकिफ़ होता है। तो फर्स्ट फैक्टर जो उसको होता है वो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हिंदुस्तान में निज़ाम तालीम को कौन चलाता है? हिंदुस्तान में निज़ाम तालीम को कौन चलाता है? ख़ानदान, मुआशरा, सूबा या माश। तो इसमें भी ख़ानदान है, आपका फैमिली है, मुआशरे को कम्युनिटी कहते हैं, समाज कहते हैं, सूबा को स्टेट कहते हैं, माश को इकोनॉमिक कहते हैं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? हिंदुस्तान में निज़ाम तालीम, एजुकेशन सिस्टम को, शिक्षा जो बंदोबस्त है उसको कौन चलाता है? तो ख़ानदान यहाँ पे नहीं होगा, मुआशरा आपका नहीं होगा, यहाँ पे सूबा जो है बिल्कुल इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सूबा जो है एक तरह का राज्य सरकार, जो राज्य के अंदर आपके स्कूल्स होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उन्हें राज्य सरकार चलाती है। तो यहाँ पे जो सबसे मतलब बेहतर ऑप्शन यहाँ पे मुनासिब है वो आपका सूबा हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है बिल्कुल यहाँ पे फिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है मसलन एक बच्चा अपने ख़ानदान के दूसरे बच्चों से झगड़ता है, आप उस मसले को हल करने के लिए क्या करेंगे? तो एक बच्चा है जो अपने ख़ानदान के लोगों से झगड़ता रहता है, लड़ता रहता है, आप क्या करेंगे कि उस बच्चे की ये आदत ख़त्म हो जाए? ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, बच्चों को सबके सामने डांटेंगे, दूसरे बच्चों की मिसालें देंगे जो अपने ख़ानदान के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उस मसले पर बात नहीं करेंगे, 4 में कहा जा रहा है उसकी आदत मालूम करेंगे, यानी इसके होने की वजह मालूम करेंगे। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? सही ऑप्शन अगर देखते हैं तो जो यहाँ पे सबसे मुनासिब होगा वो आपका हो जाएगा, उसकी आदत मालूम करने की कोशिश करेंगे। बच्चे को मारना नहीं है, दूसरे बच्चों की मिसाल भी ज़्यादा मुनासिब नहीं है, उस पर आप खामोश रहेंगे, कुछ एक्शन आप नहीं करेंगे, तो ये भी गलत है, कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है। तो यहाँ पे सही है उसकी आदत, फाइंड आउट द रीज़न ऑफ दिस करप्शन, इसके जो वजह है वो मालूम करने की हम कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, और आप लोग दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी इस वीडियो को देखें। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मानू से जो भी बातें होंगी आपको यहाँ से, या जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसका भी आपको फ़ायदा होता रहेगा। आप इम्तिहान हाल में निगरानी कर रहे हैं और एक बच्चा नकल कर रहा है, आप क्या करेंगे? आप इम्तिहान हाल में निगरानी कर रहे हैं और बच्चा एक नकल कर रहा है, तो क्या करेंगे? उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इंतज़ामिया को खबर करेंगे, एक बार आगाह करेंगे, एक थप्पड़ लगा देंगे, यानी बच्चे को मारेंगे अगर नकल करेगा। तो क्या करेंगे?
अगर खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ये आपकी कमज़ोरी होगी। इंतज़ामिया को खबर करेंगे, ये भी आपकी कमज़ोरी है कि बच्चों को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। इंतज़ामिया भी तो इंसान है, और जो खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो कैसे आप हैं कि आप बच्चों को संभाल नहीं पाइएगा। एक बार उसे आगाह करेंगे, ठीक है, उसको एक मरतबा क्या कहते हैं, उसे वार्निंग देंगे, अलर्ट करेंगे। एक थप्पड़ लगाएंगे, थप्पड़ तो लगाना नहीं, बच्चों को मारना नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो मुनासिब है वो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है एक बच्चा दर्जा जमात में फुजलात बातें करता है। एक बच्चा दर्जा जमात में फुजलात बातें करता है, आप क्या करेंगे। फुजलात बातें मतलब ऐसी बातें जो मतलब रिलेवेंट हो, मुनासिब ना हो, बातें ना कही जाए, उसे कहते हैं। अगर इस तरह बातें कर रहा है तो क्या करेंगे, इस मसले को समझदारी से हल करेंगे। 2 में इस बच्चे को दर्जा जमात से निकाल देंगे, उसके वालिदैन को बुलाएंगे, नज़रअंदाज करेंगे। तो बिल्कुल नहीं करना है ये सारी बातें जो आपको मुनासिब यहाँ पे है। इस मसले को समझदारी से हल करेंगे, ये सही होगा कि उस मसले को समझदारी से हल किया जाए तो अच्छा है, और किसी को बुलाना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं है। अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में कहा जा रहा था बच्चे को बुरी आदत से निजात दिलाने के लिए क्या करेंगे। बच्चे को बुरी आदत से निजात दिलाने के लिए क्या करेंगे। बेरहमी से सज़ा देंगे, बेरहमी से सज़ा देंगे, उसको अच्छे से तालीम देंगे, उसको पुलिस या सज़ा कुरिंदा के हवाले कर देंगे। उसकी बुरी आदत, इबादत की जगह यहाँ पे आदत रहेगा, ठीक है। तो बुरी आदत पर तंज करेंगे। तो क्या होगा, बच्चों को बुरी आदत से निजात दिलाने के लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा, उसको अच्छी तालीम देंगे। तालीम, शिक्षा ही एक मतलब मात्र साधन है जिससे बच्चों में होने वाली बुराइयों का हम ख़ात्मा या ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि कुछ लोग सिगरेट पीते हैं और आपको पीने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ यहाँ पे आप चाहे टीचर को ले लीजिए या बच्चे को ले लीजिए, चूँकि ह्यूमैनिटी यहाँ पे है। तो आप एक टीचर हैं या बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे। एक अच्छे इंसान की क्या पहचान है या एक अच्छे स्टूडेंट की क्या पहचान है। अगर ऐसा मतलब आपके साथ हालात पेश आ जाए तो क्या करेंगे। कुछ लोग हैं जो आपको सिगरेट पीने के लिए मजबूर करते हैं, तो आप क्या करेंगे। यहाँ ऑप्शन दिया गया है। 1 में कहा जा रहा है आप उन लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए कहेंगे, अगर वो इनकार करेंगे तो आप उनका साथ छोड़ देंगे। 2 में कहा जा रहा है आप ऐसे लोगों का साथ छोड़ देंगे। 3 में आप उनकी खुशी के लिए पी लेंगे। 4 में आप सिगरेट पी लेंगे, क्योंकि ये बुलूगत की शनाख्त है। बुलूगत की शनाख्त मैं बता दूं किसे कहते हैं, एक तरह का ये बालिग होने की पहचान चिन्ह है, ठीक है। तो इसमें जो मुनासिब होगा, पहला तो वार्निंग देंगे उसे कि सिगरेट छोड़ दो, सिगरेट, ठीक है, तंबाकू केसेस, कैंसर की, तंबाकू से कैंसर होता है, ये सारी बातें उनकी जो उसके नुकसानात हैं सब बताएंगे। अगर नहीं मानेगा तो उसका साथ छोड़ देंगे, ये बेहतर है। और उसके अलावा ये ऑप्शन देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ वीकनेस है, और लेकिन जो मीनिंगफुल है, ठीक है, और अंडरस्टैंडेबल है, तो ये आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है बतौर सज़ा आप अपने तलबा के साथ क्या करेंगे। कि अगर आप किसी तलबा को सज़ा देना है, कुछ गलती किया तो आपको जस्ट यू हैव टू फनिश हिम, तो आप क्या करेंगे कि सज़ा देने के लिए क्या करेंगे। सेहन में उसको मुर्गा बना देंगे। 2 में तलबा की मर्ज़ी के मुताबिक सज़ा देंगे। छड़ी से मारेंगे तलबा को, बुरा भला कहेंगे कोई नहीं। तो क्या होगा सज़ा देने के लिए। सज़ा देने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कि, ठीक है, कि लेकिन यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि मुर्गा बनाएंगे, तो ये फिज़िकल मतलब पनिश अच्छा नहीं है, उसको एक तरह का मतलब बुरा भी लगेगा। अगर सज़ा गलती किया तो ठीक है, कुछ और ऑप्शन चूज़ किया जाए। तो यहाँ पे तलबा की मर्ज़ी के मुताबिक सज़ा देंगे। यहाँ भी नहीं तलबा की मर्ज़ी पूछेंगे, इसलिए जाहिर सी बात है तलबा नफ्स की पैरवी करेगा, कहेगा कि मतलब ऐसे सज़ा के बारे में बताएगा जो उसको मतलब सज़ा लगे ही ना, तो ये भी मुनासिब नहीं है। छड़ी से मारेंगे तो ये भी मुनासिब नहीं है, पनिश करना, फिज़िकल पनिश इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो मतलब जिस्मानी सज़ा आप नहीं दे सकते हैं। तलबा को बुरा भला कहेंगे, उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसे ब्लेम करेंगे, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, कोई नहीं। तो इसमें से मुनासिब नहीं है कि किसी को चूज़ किया जाए। तो 8 में से ये जो 5 नंबर ऑप्शन है ये होगा। हालांकि वहाँ पे आपको 4 ही मिलेगा, लेकिन इस 4 में से फिर आपको कुछ तरह मॉडिफिकेशन मिलेगा जो कि बच्चे के हक़ में या बेहतर ऑप्शन होगा, तो उस टाइम पे आप वहाँ पे चूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक कामयाब इंसान वो है जिसकी किस्मत अच्छी हो, जो बहुत ज़हीन हो, ठीक है। 3 में कहा था जिसने कामयाब इंसान की तारीख पढ़ी, जो सख्त मेहनत और मुसलसल कोशिश करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लगातार कंटिन्यूटी के साथ मतलब स्ट्रगल करते रहता है ना, एफर्ट करते रहता है, उसे सफलता कभी ना कभी मिल ही जाती है। तो यहाँ पे 4 जो है सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन 10 है। एक बार तो फिर कह रहा हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियोस यहाँ से मिलते रहेंगे, आपकी तैयारी यहाँ से अच्छी हो जाएगी। इस तरह के बच्चे आप पसंद करते हैं, 10 में कहा था इस तरह के बच्चे आप पसंद करते हैं जो, ठीक है, पूरी तरह अजीम हो और फरीज़ों को अंजाम दें, या फिर 3 शोर गुल करे,
सॉरी 2 शोरगुल करे, 3 बहुत सादगी पसंद हो, 4 बहुत बातूनी हो। तो क्या होगा इसका सही आंसर कि किस तरह के बच्चे आप पसंद करेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 1 जो कह रहा है बिल्कुल सही है। पूरी तरह अजीम हो और फरीज़ों को अंजाम दे, यानी एक बच्चा पंक्चुअल हो, एक अच्छे कैरेक्टर वाला हो, काम को टाइम पे करके दे दे, ठीक है, सारी चीज़ें उसके अंदर हो, तो ये एक अच्छा है इन कंपेरिजन अदर्स। देखते हैं कि शोरगुल मचाए यानी नॉइज़ करे, ठीक है, बहुत सादगी हो, सिंप्लिसिटी हो, ये भी सही नहीं बहुत ज़्यादा, इसलिए कि थोड़ा सा इंसान को खुल के रहना चाहिए। बहुत बातूनी हो, टॉकटी हो, चैटरस हो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे आपके पेडागोजी कह सकते हैं इसको, या टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो आपको एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ज़रूर दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।